भाषा और व्याकरण। सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण यानी कोपल का पहला पाठ यानी भाषा और व्याकरण को पढ़ने वाले हैं। तो आप अपने दोस्तों से, माता पिता से, आपके घर के आस पड़ोस से आप लोगों से बात करते हैं बच्चों, और आपके बहुत दूर में रहने वाले रिश्तेदारों जो दूसरे शहर में हैं उनसे भी आप बात करते हैं, दूरभाष पर पत्र लिखकर, इस तरह से आप बातचीत करते हैं। तो इन्हीं अपने भावना को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के विचारों को खुद समझना ही भाषा कहलाती है। तो चलिए भाषा क्या है जानते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों को जानते समझते हैं। अब हम इस चित्र को देखते हैं। सोहन ने सुशीला को पत्र लिखा। सुशीला ने पत्र पढ़कर माँ को सुनाया और पूछा, माँ क्या मैं छुट्टियों में सोहन के घर जा सकती हूँ? माँ ने कहा हाँ। बच्चों, सोहन ने अपनी बात लिखकर सुशीला को पहुँचाई और सुशीला ने मौखिक रूप से पढ़कर माँ तक पहुँचाई। तो बच्चों, इस तरह हम देखते हैं कि बातचीत दो तरह से हो रही है, एक बोलकर और एक लिखकर। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक और एक लिखित। सबसे पहले हम भाषा के मौखिक रूप को जानते हैं। मौखिक भाषा क्या होता है? भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर मन के भावों को प्रकट किया जाता है तथा सुनकर समझा जाता है। उदाहरण, रेडियो, दूरभाष, टेलीफोन, वाद विवाद, कविता पाठ या किसी घटना का विवरण मौखिक भाषा का ही विभिन्न अंग है। जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था तब मनुष्य मौखिक रूप से ही अपने अनुभवों व कथाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता था। भाषा का यह रूप सबसे पुराना है क्योंकि सबसे पहले मनुष्य ने बोलना सीखा और उसके बाद लिखना। बच्चों, पहले स्कूल नहीं हुआ करते थे। बच्चे पढ़ाई करने के लिए अपने घर से बहुत दूर गुरु के आश्रम में रहते थे और तब की पूरी शिक्षा मौखिक रूप पर ही आधारित थी। गुरुजी जो भी पाठ पढ़ाते, छात्र उन्हें सुनकर याद कर लेते। चलिए अब देखते हैं भाषा का दूसरा रूप, लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होता है? यह भाषा का वह रूप है जिसमें लिखकर मन के भावों को प्रकट किया जाता है तथा पढ़कर समझा जाता है। उदाहरण, समाचार पत्र, आपके पाठ्य पुस्तक, चिट्ठी या पत्र, कहानी लिखना, ईमेल करना आदि। बच्चों, सभी धार्मिक ग्रंथ लिखित भाषा के ही उदाहरण हैं। लिखित भाषा के द्वारा हम अपने भावों, ज्ञानों को संग्रहित कर कई पीढ़ी तक संभाल कर रख सकते हैं। जैसे कई हजार साल पुराने वेदों या इतिहास को हम आज भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, अब आप समझ ही गए हैं कि संसार में प्रत्येक मनुष्य बातचीत करते हैं, अतः संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है। भारतवर्ष में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, बंगला, असमी, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ आदि। तो अब हम हिंदी व्याकरण को जानते हैं। व्याकरण क्या होता है या इसकी जरूरत क्यों होती है? बच्चों, हर चीज का एक नियम होता है। जैसे सड़क पर चलने के नियम हैं। अगर हमने नियम का पालन नहीं किया तो क्या होगा? दुर्घटना हो जाएगी। इसी तरह प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। यह भाषा को निश्चित रूप प्रदान करता है। यह सिखाता है कि भाषा का प्रयोग हम किस प्रकार करें ताकि सभी उसे समझ सके और उसका शुद्ध एवं सही प्रयोग कर सके। चलिए उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह माध्यम है या वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इन उदाहरणों को देखते हैं। मेरा बस आ रहा है, अशुद्ध। मुझे गुस्सा आ रही है, अशुद्ध। यमुना दूषित हो रहा है, अशुद्ध। मुझे हिंदी अच्छी तरह समझ में आ रहा है, अशुद्ध। बच्चों, ये चारों पंक्तियां गलत है। इसमें लिंग के अनुसार क्रिया परिवर्तित नहीं है। इसीलिए हम व्याकरण को पढ़ते हैं अपनी भाषा को शुद्ध बनाने के लिए। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? भाषा वह सार्थक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों
और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का मौखिक रूप सबसे पुराना है और भाषा के लिखित रूप में हम अपने ज्ञानों को सुरक्षित रख सकते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना लिखना सीख सकते हैं।